हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो टुडेस टॉपिक इज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझने के लिए हमें बर्नौली ट्रायल्स क्या होता है ये समझना जरूरी है। बर्नौली ट्रायल्स क्या होती है ये पहले देख लेते हैं। बर्नौली ट्रायल्स मीन्स व्हाट? ओके, बर्नौली ट्रायल्स मीन्स ऐसे ट्रायल्स या फिर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिनके आउटकम हमें दो मिलते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल यदि आपने कोई एग्ज़ाम दी तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? एक तो आप पास होंगे या फिर फेल होंगे। ठीक है। तो ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट जिनके आउटकम आपको दो मिल रहे हैं, ऐसे जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं। ठीक है। सो what is the definition of Bernoulli trials? So the trials are experiment which have two outcomes. Which have two outcomes. So such experiments or such trials they are called as Bernoulli trials. ठीक है। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फॉर्म होता है? यदि आप यही बर्नौली ट्रायल्स n टाइम्स परफॉर्म करोगे। ठीक है। मतलब क्या, आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, एक तो आप पास होंगे या फिर आप फेल होंगे। ठीक है। एक एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे बर्नौली ट्रायल का एग्जांपल। इफ़ you appear for any examination, if you appear for any examination, okay, what are the possible outcomes? Either you qualify that exam, so either you pass or fail in the examination. ठीक है। तो जनरली ये बर्नौली ट्रायल्स के जो आउटकम है इन्हें हम सक्सेस या फिर फेलियर इस तरह से देखते हैं। ठीक है। यहाँ पे यदि आप पास हुए तो दैट इज़ योर सक्सेस। ठीक है। या फिर यदि आप फेल होते हैं तो दैट इज़ फेलियर। तो इस टू कैटेगरी में हम बर्नौली ट्रायल्स के आउटकम देखते हैं। ठीक है। आप इसका और एक ऐसा भी एग्जांपल देख सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है बर्नौली ट्रायल्स के। यदि कोई एक टारगेट है सामने, उसको आप हिट कर रहे हो या फिर एक तो आपका करेक्ट से वहाँ पे हिट होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है। सो आइदर यू गेट सक्सेस इन योर हिटिंग और यू गेट फेलियर। ठीक है। तो इस तरह से ऐसे ट्रायल जिनके आउटकम्स टू है, टू आउटकम्स है, इन्हें हम बर्नौली ट्रायल कहते हैं। ठीक है। तो इस बर्नौली ट्रायल से बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे फॉर्म होता है? if you perform Bernoulli trials, n times independently okay, with constant probability of success, with constant probability of सक्सेस। ठीक है। मतलब क्या, हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो सेम है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, एक तो आप पास होंगे या फिर फेल, आप फेल होंगे। तो आपकी पासिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज़ 1/2। ठीक है। क्योंकि दो ही चांसेस है।
तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो हर एक एक्सपेरिमेंट में सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो यदि आप ऐसे एक्सपेरिमेंट n टाइम्स इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहे हो तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट कहलाता है, ठीक है। Independently with constant probability of success, then such experiment, okay, then such experiment is called as binomial experiment, okay, binomial experiment, or we can say that it forms the binomial distribution, binomial experiment, or we can say that it forms the बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वैसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स इज नथिंग बट योर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये हुआ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट, ठीक है। तो अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो देखिए कौन सा भी आपका यदि डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसे डिफाइन करने का एक वे होता है, वो वे को हम यहाँ पे समझ लेते हैं। इसके आगे हमें और दो डिस्ट्रीब्यूशन देखने हैं, एक है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन और एक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। डेफिनेशन ऑफ binomial distribution. Okay, let x, capital X, be a discrete random variable, discrete random variable is said to follow binomial distribution, if its PMF is given by P of x is equals to NCx P raised to x Q raised to n minus x, ठीक है। PMF क्या होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ठीक है। यदि हमारे पास x की कुछ वैल्यूज़ है और हर एक x के वैल्यूज़ के लिए कुछ प्रोबेबिलिटी असाइन की है, ठीक है। तो PMF किसे कहेंगे कि ये जो प्रोबेबिलिटीज़ है हमारी ये आपकी सभी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए और इनका जो सम है ये 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये PMF का कंसेप्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है ये भी हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है। किसी रैंडम वेरिएबल को डिस्क्रीट कब कहेंगे, यदि वो डिस्क्रीट वैल्यू ले रहा है तो उसे हम कहेंगे कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो x समझ लीजिए हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो उसे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब कहेंगे, जब उसका PMF इस तरह से दिया होगा, ठीक है। तो किसी भी PMF लिखने की जो मेथड है, PMF लिखने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी रेंज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए x की जो रेंज है, x की रेंज मतलब क्या, x कौन कौन से वैल्यूज़ यहाँ पे ले रहा है। तो x यहाँ पे देखो x की वैल्यूज़ है 0 1 2 अप टू n, ठीक है। देन x की वैल्यूज़ ये है, उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स है आपके n और p, ठीक है। तो p की रेंज में यहाँ पे लिखता हूँ, p की जो वैल्यूज़ है, p क्या है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस,
तो उसकी जो वैल्यू है 0 to 1 के बीच लाई होती है, ठीक है। और Q है आपका 1 माइनस P, ठीक है, 0 अदरवाइज। सो दिस इज द वे ऑफ डिफाइनिंग एनी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे डिफाइन किया है, यदि एक्स आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो उसे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब कहेंगे, जब उसका पीएमएफ ऐसे होगा, ठीक है। तो ये जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये जो एक्स रैंडम वेरिएबल है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो वो कौन कौन से वैल्यू लेता है, तो वो 0 से लेकर n तक वैल्यू लेता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स है आपके n और p, क्योंकि यहाँ पे p क्या है, आपकी प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होती है, 0 से 1 में लाई होती है, ठीक है। और p प्लस क्यू क्या है, आपका p प्लस क्यू 1 है, ठीक है। इसके लिए q आपका क्या आ जाएगा, 1 माइनस p आ जाएगा, ठीक है। तो ये हुई आपकी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। इसे लिखते कैसे है, यहाँ पे देखो इसका नोटेशन कैसे होता है। नोटेशन इज x is random variable, it follows binomial distribution with parameter n and p, ठीक है। यदि ऐसा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमने जो पीएमएफ लिखा, तो इसके लिए नोटेशन इस तरह से होता है, ठीक है। where this n is where this n and p are parameters, n and p are parameters, ठीक है। n क्या है, n मतलब आपका जो बर्नौली एक्सपेरिमेंट है वो कितने बार आप इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहे हो। सो इट इज नंबर ऑफ इंडिपेंडेंटली number of independently Bernoulli trials perform, ठीक है। और P क्या है आपका, P is probability of success, this is constant probability of सक्सेस, ठीक है। तो इस तरह से आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नोटेशन है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा, बर्नौली ट्रायल्स का कंसेप्ट यहाँ पे हमने देखा, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन देखी और उसका नोटेशन देखा, ठीक है। तो चलो अब इसकी कुछ रियल लाइफ सिचुएशन डिस्कस कर लेते हैं, ओके। रियल लाइफ सिचुएशंस ऑफ बायनोमियल distribution, okay. First one, a number of female births out of n births in a hospital, ठीक है। मतलब एक हॉस्पिटल है, उसमें समझ लीजिए किसी पर्टिकुलर मंथ में, ठीक है, n बच्चों की वहाँ पे बर्थ हुई है, ठीक है। तो उसमें से फीमेल बर्थ कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये भी आपके क्या है, बर्नौली ट्रायल से जो बर्थ हो रहा है आइदर इट इज, ठीक है, आइदर इट इज बॉय और गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पे आपके क्या है, बर्नौली ट्रायल से, तो उसमें से फीमेल बर्थ कितने हैं यदि आपको ये निकालना है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू फाइंड देन वी कैन फाइंड दिस बाय यूजिंग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सेकंड, समझ लीजिए मेरे पास एक लॉट है किसी प्रोडक्ट का, तो वो जो प्रोडक्ट है वो क्या होंगे, आइदर इट इज़ डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। अगेन ये आपका बर्नौली ट्रायल है, तो उसमें से मुझे डिफेक्टिव आइटम्स निकालने हैं, देन आई कैन फाइंड दिस बाय यूजिंग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये आपके दीज आर द रियल लाइफ सिचुएशन एंड दिस इज द यूज ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। सो
if I want to find the number of defective items out of n items in a given lot. ओके, तो इस तरह से आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इन चीज़ों को फाइंड आउट करने के लिए यूज होता है. ओके, so these are the real life situations. Now let us discuss some properties or some notes regarding binomial distribution. ठीक है, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं. ओके, नोट. ठीक है, तो नोट्स देखने के पहले यहाँ पे कुछ डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. यहाँ पे देखो, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि यदि आपके पास कोई एक से रैंडम वेरिएबल है, एक्स इज योर रैंडम वेरिएबल, वो कुछ वैल्यू ले रहा है 0, 1, 2 और 3. ठीक है, और उसके लिए मैंने p ऑफ x असाइन किया. और यदि मैं एक ये टेबुलर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो इसे क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब आपके पास x की वैल्यूज़ है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़ की वैल्यू है, और यदि आप ये टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हो देन वी कॉल्ड इट एज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सपोज इट इज़ 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, तो ये रहा आपका एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. और इसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कब कहेंगे? इसका टोटल ये जो प्रोबेबिलिटीज़ है ग्रेटर देन 0 चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे सब पॉजिटिव है और इनका जो टोटल है वो 1 आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 1 आ रहा है. तो ये जो एग्जांपल दिया है ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग वहाँ पे दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. ठीक है, कौन कौन से कंसेप्ट है? दैट इज मीन, विच इज नथिंग बट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स. ठीक है, किसी भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पे देखिए, उसका फॉर्मूला है समेशन एक्स इंटू पी एक्स. ठीक है, ओवर द वैल्यू ऑफ एक्स. तो आपको ये सॉल्व करना होता है. तो यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या है? 0. उसे मल्टीप्लाई करो उसकी प्रोबेबिलिटी से. ठीक है, ऐसा हर x के लिए करो और वो क्या करते जाओ, ऐड करते जाओ. उसके बाद मैंने 1 लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया. उसके बाद मैंने 2 वैल्यू ली, उसके बाद उसकी प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया, +3 × 1/4. ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? x की वैल्यूज ले रहा हूँ और उसके प्रोबेबिलिटीज़ को उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, और ये बाद में क्या करते जा रहा हूँ? इसे ऐड करते जा रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करो. 0 + 1/4 + 2/4 + 3/4, तो ये आपका क्या आ जाएगा? 6/4. ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका मीन क्या आ गया? 6/4. ठीक है, तो आपको देखो ऐसे कोई भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं और उसके लिए मीन निकालने के लिए कह सकते हैं. ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, आपको डायरेक्टली ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देंगे, आपको एग्जांपल सिचुएशन देंगे. मतलब जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि 2 डाइस आर रोल या फिर 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, एंड व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ ऑब्टेनिंग हिट्स. ठीक है, तो इसके लिए हमने ऐसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म किया था. तो आपका काम क्या होता है? एक तो आपको एग्जांपल ऐसे पूछेंगे या फिर सिचुएशन देके आपको सबसे पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म करना होगा और उसके बाद ये सारी चीज़ें करनी होगी. ठीक है, तो ये हुआ, दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ मीन. ठीक है, उसके बाद देर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ वेरिएंस ऑफ एक्स. ठीक है, लेकिन वेरिएंस ऑफ एक्स निकालने के लिए आपको पहले एक क्वांटिटी निकालनी होती है और वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ x². ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए जैसे हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को डिफाइन किया वैसे ही आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर को डिफाइन करना है। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे? समेशन ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लेंगे और उसे मल्टीप्लाई कर देंगे पी ऑफ एक्स से। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हर एक एक्स का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखो 0 का स्क्वायर 0 मल्टीप्लाइड बाई इट्स प्रोबेबिलिटी प्लस 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाइड बाई इट्स प्रोबेबिलिटी प्लस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाइड बाई इट्स प्रोबेबिलिटी प्लस 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाइड बाई इट्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है 1/4 मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे। दिस इज 0, दिस इज 1 प्लस 4 प्लस 9, दिस इज 14/4। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यदि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी तो आप वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, so mean of x is important concept and the next important concept is variance। ठीक है, इसका नोटेशन है, इसे ऐसे लिखा जाता है VAR ऑफ x, या फिर कुछ बुक्स में सीधा सीधा सिर्फ V ऑफ x ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ये वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 14/4 माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स यहाँ पे हमने वैल्यू निकाली है 6/4, तो इसका स्क्वायर करना है। तो 6 का स्क्वायर है 36, 4 का स्क्वायर है 16। तो इसे सॉल्व कर लो। इसे कैसे सॉल्व करते हैं? 4 और 16 का एलसीएम है 16, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 16 आएगा। तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करो, इट इज 56 माइनस 36, 20 डिवाइडेड बाई 16, इट इज 5/4। ठीक है, तो इस तरह से आपका मीन और वेरिएंस निकाला जाता है। तो इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका मीन आया यहाँ पे 6/4 और आपका वेरिएंस आया 5/4। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे क्यों ली? क्योंकि हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको मीन और वेरिएंस एक क्वांटिटी आपको प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो इसके लिए भी प्रोसीजर मीन वेरिएंस निकालने की ऐसी ही है, लेकिन आपको डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो मीन और वेरिएंस की क्वांटिटी है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो डायरेक्टली आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे नोट्स आपको लिख के देता हूँ। जो नोट्स है एक्चुअली यहाँ पे हमने क्या किया, एक एग्जांपल डिस्कस किया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नोट्स लेता हूँ। इस एग्जांपल को मैं नाम दे देता हूँ मीन एंड वेरिएंस ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मीन एंड वेरिएंस ऑफ not probability distribution, it is for random variable, it is of random variable। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन है, इफ एक्स फॉलोज बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n, p। ठीक है, देन इसका जो मीन है, ये मीन कैसे निकालेंगे? ऐसे ही इसका डेफिनेशन यूज करके समेशन x इंटू पी एक्स, यहाँ पे p ऑफ x आपका जो PMF है वो पुटअप करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सॉल्व करने के बाद आपका जो आएगा मैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। इसका डेरिवेशन आपको सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो यदि आपका एक्स बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है जिसके पैरामीटर से NP, तो इसका एक्सपेक्टेशन क्या है? n इंटू पी, और वेरिएंस है इसका NPQ। ठीक है, तो समझ लीजिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है एक्स फॉलोज बायनोमियल, एक्स फॉलोज बायनोमियल n इज 4 एंड p इज 1/4। और यदि आपको कहा एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालो, तो आप क्या करेंगे? सीधा सीधा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे। सो 4 इंटू 1/4, 1 इज मीन। और वेरिएंस कैसे निकालोगे? 4 इंटू 1/4, p आपका आ जाएगा 3/4। ठीक है, सो 1 इंटू 3/4 आंसर इज
3/4। तो इस तरह से मीन वेरिएंस हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम देखने ही वाले हैं आगे। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकंड है यदि आपका x जो है, इफ x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ np, ठीक है, तो यदि मैं y ऐसे डिफाइन करूँ n माइनस एक्स, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपका आता है बाइनोमियल ही आता है विथ पैरामीटर n, लेकिन p की जगह है 1 माइनस पी हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट रिजल्ट। थर्ड वन जिसे हम कहेंगे एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? समझ लीजिए मेरे पास दो रैंडम वेरिएबल्स है, इफ x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर n1 कॉमा p। ठीक है, ऐसा है। और अनदर रैंडम वेरिएबल है जो फिर से बाइनोमियल ही है, लेकिन उसके पैरामीटर देखो क्या है, n2 p दोनों जगह सेम है, यहाँ पे भी p है, यहाँ पे भी p है, लेकिन यहाँ पे n1 है और ये n2 है। ठीक है, और आपके जो x और y है, x एंड y आर इंडिपेंडेंट, then x plus y follows binomial distribution with parameter n1 plus n2 comma p। ठीक है, तो इस तरह से आपका एडिटिव प्रॉपर्टी आपको क्या करना है, n1 और n2 को ऐड करना होता है, और कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, या फिर ये रिजल्ट्स है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और इन रिजल्ट से आप एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में इतना ही थ्योरी है। आगे क्या है आपको इस टॉपिक में, तो इस रिजल्ट्स का यूज़ करके हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना होता है। ठीक है, सो नाउ लेट अस डिस्कस एग्जाम्पल ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पे देखो, ये एग्जाम्पल मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। इन अ शूटिंग कंपटीशन, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ से देखिए, आपको दिख रहा है क्या ठीक से? ठीक है, इन अ शूटिंग कंपटीशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन हिटिंग अ टारगेट इज 1/5। ठीक है, तो एक शूटिंग की कंपटीशन है जिसमें टारगेट को हिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, 1/5 है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, आपको क्या वो दिया हुआ है, यहाँ पे p दिया हुआ है। आगे बढ़ता हूँ, इफ़ ही हिट्स द टारगेट फॉर 5 टाइम्स। 5 टाइम्स मतलब क्या, ये जो एक्सपेरिमेंट है कितने बार परफॉर्म हो रहा है, इट परफॉर्म्स 5 टाइम्स। ठीक है, तो n क्या है हमारा यहाँ पे 5 है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि नहीं ये चेक करेंगे। तो हिटिंग टारगेट का प्रॉब्लम है, तो एक तो सक्सेस होगा, टारगेट हिट होगा, नहीं तो नहीं हिट होगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है बर्नौली एक्सपेरिमेंट है, और वो इंडिपेंडेंटली 5 टाइम्स परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है। तो इसे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के ज़रिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल 1, here x follows binomial distribution with parameter
how many times experiment is performed? 5 times. Okay, n is equals to 5, and the probability of success, it is equals to 1 by 5. ठीक है, then find क्या निकालना है यहाँ पे देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट ओनली 2 टाइम्स. ठीक है, तो यहाँ पे x क्या है हमारा, द रैंडम वेरिएबल x इज हिटिंग द टारगेट. ठीक है, हिटिंग द टारगेट out of 5 independent बर्नौली ट्रायल्स. ठीक है, सो हिटिंग, तो कितनी बार हिट होगा यहाँ पे देखो, x की वैल्यूज क्या क्या होंगी, x टेक्स, एक तो एक बार भी नहीं हिट होगा, एक तो एक बार, 2, 3, 4, और मैक्सिमम सक्सेस इज 5 टाइम्स. ठीक है, तो x की जो वैल्यूज है 0 से लेकर कहाँ तक रहती है हमारे x के रेंज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 0 से लेकर 5 तक. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या निकलना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ probability of hitting the target only 2 times. ठीक है, only 2 times means what, x is equal to 2. ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें करना क्या है. उसके बाद एटलीस्ट 2 टाइम्स, एटलीस्ट का मतलब क्या, कम से कम 2 बार, उससे ज़्यादा चलेगा. तो एटलीस्ट 2 टाइम्स का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एटलीस्ट 2 टाइम्स. और थर्ड वन जो है एटमोस्ट 2 टाइम्स, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार. ठीक है, तो उससे कम चलेगा. ठीक है, तो इससे ही लिखा है कि एक बार मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे. पहले देखो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 निकालना है, इट इज करेक्ट. प्रोबेबिलिटी ऑफ टारगेट हिट एटलीस्ट 2, कम से कम 2 बार, ज़्यादा चलेगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एंड दिस इज दिस वन. ठीक है, तो इसे यहाँ पे देखो सॉल्व कैसे करना है. ठीक है, वर्डिंग में प्रॉब्लम था, मैंने उसे इसे मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख लिया. ठीक है, तो हमारा पहला काम यही होता है कि हमें ऐसे लिख लेना होता है. इसका सॉल्यूशन देखते हैं. यहाँ पे x क्या है, x फॉलोज बाइनोमियल विद पैरामीटर 5, 1/5. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 निकालना है. ठीक है, इससे पहले इसका पीएमएफ लिख लेते हैं. ये प्रोबेबिलिटीज निकालने के लिए आपको उसका पीएमएफ लिखना जरूरी है. तो इसका पीएमएफ क्या है, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स. ठीक है, मतलब क्या, एन क्या है 5 सी एक्स, पी क्या है 1/5 रेस टू एक्स, क्यू क्या है 4/5 रेस टू एन माइनस एक्स. एक्स जो है आपका 0, 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे वैल्यूज यहाँ पे ले रहे हैं. ठीक है, तो जैसे जैसे आप x की वैल्यूज यहाँ पे पुटअप करोगे आपको प्रोबेबिलिटीज मिलती जाएगी. ठीक है ना. तो पहला केस क्या है, यहाँ पे मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज इक्वल टू 2 की. तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू से 2 पुटअप करो, 5c2 1/5 स्क्वायर 4/5, n क्या है आपका 5, सो 5 माइनस 2 इट इज. सो 5c2 कैसे निकालेंगे, देखो 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल. सो इट इज 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू. ठीक है,
तो यहाँ पे देखो 1/5 स्क्वायर इट इज़ 1/25 मल्टीप्लाइड बाय 4³ इज 64 अपॉन दिस 125। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 दिस इज 5 so it is 2 64 multiplied by 2 and this is 125 multiplied by 5 so it is 128 upon 625। am I right or wrong? ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सॉल्व करके दिया है, तो इसे आप सॉल्व करेंगे यू विल गेट द आंसर। ठीक है, मैं इतना अभी डिटेल में नहीं सॉल्व करके दूंगा, आपको ये करते आना चाहिए। ठीक है, कैलसी से आप ये आसानी से सॉल्व कर सकते हो, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे एक्सप्रेशन बना के दूंगा। ठीक है, सेकंड क्या है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एटलीस्ट 2 मतलब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ पे ठीक से समझ लीजिए, यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, एक्स ग्रेटर देन टू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मतलब क्या, एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए, उसके बाद 3 के लिए, 4 के लिए और 5 के लिए, इन चारों के लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, तो उससे आसान क्या है, आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो ये 4 वैल्यू छोड़ के कौन कौन से वैल्यू बच गई यहाँ पे, सिर्फ 0 और 1। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी में से यदि मैंने ये दोनों वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, यदि मैंने ऐसे कर दिया तो मुझे क्या आंसर मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का। मतलब ए सॉल्व करना और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। ठीक है, ए सॉल्व करना और ए सॉल्व करना एक ही बात है। ठीक है, तो ये आसानी से सॉल्व होगा, आपको दो ही प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेंगी, इसलिए मैंने ऐसे सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ठीक है, सो इट इज 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपका 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपका पीएमएफ क्या है, एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। ठीक है, तो एन की वैल्यू है 5, सी एक्स की वैल्यू है 0, पी है आपका 1/5 रेस टू 0, क्यू है आपका 4/5 रेस टू 5 माइनस 0 5 माइनस 5c1 मल्टीप्लाइड बाय 1/5 रेस टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 रेस टू n माइनस 1 4। ठीक है, तो इसे सिर्फ सॉल्व करो, 1 माइनस 5c0 इज 1 1/5 रेस टू 0 इज 1, so it is 4/5 raised to 5 minus 5 multiplied by 4 raised to 4 divided by 5 raised to 5। ठीक है, तो यदि आप ये सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 4/5 रेस्ट टू 5 माइनस ये भी आप सॉल्व करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 4/5 रेस्ट टू 4 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। So just solve this, you will get the answer। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। यदि इसे मैं थोड़ा आगे सॉल्व करूँ, 1 माइनस 4/5 रेस टू 4 को यदि मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे आपको 4/5 बचेगा माइनस, बराबर है ना, और ये 1, तो ये क्या होगा आपका 1 माइनस 4/5 रेस टू 4 4 माइनस 5 माइनस 1/5। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, नहीं तो यही सॉल्व करो,
कैलसी से 4/5 निकालो, उसके बाद कैलसी से 4/5 निकालो, और 1 में से ये दोनों चीज़ें माइनस करो, ठीक है, देन यू विल गेट द आंसर। ठीक है, थर्ड केस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इट इज़ x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में देखो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 निकाला है, ठीक है। इसका आंसर क्या है यहाँ पे 4/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 यहाँ पे निकाला है, ये आ रहा है आपका 4/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू पहले एग्जांपल में हमने निकाला, ठीक है, दैट इज 128/625। ठीक है, तो इन तीनों को सॉल्व करो और ऐड करो, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आप कैलसी से आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और एक एग्जांपल यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कस करते हैं और फिर हम रुकेंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब यहाँ पे हमने लेने की कोशिश की है। ठीक है, तो और एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, देन वी स्टॉप। यहाँ पे देखें, लेट एक्स बी अ बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल विद पैरामीटर n एंड p। ठीक है, एग्जांपल नंबर, let x follows binomial distribution with parameter n, p। ठीक है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, एक्सपेक्टेशन ऑफ x दिया है 4, वेरिएंस 2.4। एक्सपेक्टेशन ऑफ x दिया हुआ है 4, वेरिएंस ऑफ x इज 2.4। फाइंड n एंड p, हमें क्या करना है, n और p निकालना है। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन क्या होता है, फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज np। ठीक है, नोट्स में हमने ये डिस्कस किया था, तो हमें n और p ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मीन दिया हुआ है 4, सो np इज इक्वल टू 4। उसके बाद वेरिएंस ऑफ x यहाँ पे दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला क्या है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, npq, इट इज 2.4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यदि मैं इक्वेशन 2 को डिवाइड करता हूँ इक्वेशन 1 से, ठीक है, इट गिव्स व्हाट दिस गिव्स, npq divided by n into p, it is equals to 2.4/4। तो npq अपॉन np, क्या बच जाएगा, यहाँ पे q बच जाएगा, तो यहाँ पे इट इज 0.46/24, सो इट इज q इज इक्वल टू 0.6। तो q 0.6 है, तो फिर p क्या आएगा आपका 0.4 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको p मिल गया, तो इससे आप n भी निकाल सकते हो। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ p, इस p की वैल्यू एक्सपेक्टेशन ऑफ x के एक्सप्रेशन में डाल दीजिए, एक्सपेक्टेशन ऑफ x विच इज इक्वल्स टू n इंटू p विच इज 4, सो n इज इक्वल्स टू 4/p विच इज नथिंग बट 4/0.4, सो इट इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, सो हियर n इज 10 and p is equals to 0.4। okay, so this is the answer for the first expression। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बाकी के दो एग्जाम्पल आप सॉल्व कर सकते हो। तो यही है, आपको कोई 2-3 चीज़ दी हुई है और कोई एक चीज़ मिसिंग है, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, आपको n दिया हुआ है, एक्सपेक्टेशन दिया है, तो आपको p और वेरिएंस निकालना है, तो इसी तरह से आपको ये निकालना होगा।
ठीक है। तो थर्ड वन भी वैसे ही है, तो आप वैसे ही ये सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल को डील कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखा, उसका पीएमएफ क्या होता है, उसके जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है उनके बारे में देखा, और उनके कुछ एग्जाम्पल भी यहाँ पे डिस्कस किए। ठीक है। तो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है। सो नाउ फॉर दिस लेक्चर वी स्टॉप हियर। थैंक यू।